हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की संपूर्ण कुंडली के बारे में। अगर आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। वृषभ लग्न वालों का व्यक्तित्व, स्वभाव, कैरियर, रिश्ते और जीवन की दिशा सब कुछ 12 भाव के अनुसार विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यदि आप वृषभ लग्न के हैं तो आपके पहले भाव में मतलब लग्न भाव में वृषभ राशि आएगी, जिसका स्वामी शुक्र होता है। यहाँ से व्यक्तित्व और व्यक्ति के मतलब जातक के पर्सनालिटी के बारे में चर्चा होती है। वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र होता है। इसका तत्व पृथ्वी है। यह राशि जीवन में स्थिरता और व्यवहारिकता, सुख सुविधाओं की चाह रखने की प्रतीक मानी जाती है। वृषभ राशि वाले जातक जो होते हैं बेहद धैर्यशील और स्थिर स्वभाव के होते हैं। ये जल्दबाजी या आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। हर काम सोच समझकर ही करते हैं। ये बहुत मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये लगातार परिश्रम करते हैं। जिम्मेदारी निभाने में कभी पीछे नहीं हटते। बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं। ये बहुत आराम तलब और विलासिता प्रिय भी होते हैं, क्योंकि ये शुक्र ग्रह की राशि है। इस कारण इन्हें सौंदर्य, कला, संगीत, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्तुएं और आरामदायक जीवन बहुत पसंद होता है। ये अपने घर और जीवन को सुंदर और व्यवस्थित बनाने में ही आनंद पाते हैं। जब यहाँ शुक्र की राशि है, शुक्र है, तो जातक आकर्षक व्यक्तित्व, सुंदरता, कलात्मक सोच और भौतिक सुखों का प्रेमी होता है। दृढ़ निश्चयी, धैर्यवान, लेकिन कभी कभी बहुत जिद्दी भी होता है, क्योंकि वृषभ राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो वृषभ होता है, मतलब बैल होता है। तो जातक में अड़ियल स्वभाव होता ही है। दूसरा भाव आता है इसमें मिथुन राशि, जो बुध की राशि है। यहाँ से दूसरे भाव से धन और कुटुंब और बाड़ी का विचार होता है। पैतृक संपत्ति का भाव है ये। तो यहाँ से बुद्धि और संवाद का महत्व होता है। जातक धन अर्जन में चतुर, बाणी में मधुर और लेकिन तर्कशील होता है। भाषण कला, लेखन से लाभ मिल सकता है, मतलब कि बोलने वाला जो भी जॉब होता है उससे या लिखने वाला उससे लाभ होता है। तीसरा भाव यहाँ कर्क राशि आती है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन का विचार होता है। तो जातक अपने पराक्रम और मेहनत से सफलता पाता है। भाई बहनों से मधुर संबंध रहते हैं, लेकिन कभी कभी भावुकता मतलब ज़्यादा होने के कारण निर्णय भी प्रभावित होते हैं। मतलब जातक जो है अपना नुकसान कर बैठता है। चौथा भाव होता है माता का, सुख का, घर परिवार, भूमि भवन, वाहन का। और यहाँ पे आती है सिंह राशि, जो सूर्य देव की राशि है। इसलिए यहाँ सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होता है। जातक को माता से विशेष प्रेम और घर परिवार से सम्मान मिलता है। और जातक की माता जो है सूर्य के समान तेजस्वी होती हैं। वाहन, भूमि और घर के सुख प्रदान होते हैं। पांचवा भाव से बुद्धि, संतान और प्रेम का विचार होता है। और उच्च शिक्षा का भी विचार यहीं से होता है। यहाँ पड़ती है कन्या राशि है, जो बुध की उच्च राशि है। इसके स्वामी बुध हैं। जातक बुद्धिमान, विश्लेषक और तार्किक सोच वाला होता है। संतान पक्ष से अच्छा योग होता है, मतलब कि अच्छा लाभ मिलता है। पढ़ाई लिखाई से भी अच्छा लाभ मिलता है। छठा भाव होता है शत्रु, रोग और ये ऋण का। और यहाँ पे पड़ती है तुला राशि, जो शुक्र की राशि है और शनि देव की उच्च राशि है। जातक शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। कानूनी मामलों में भी सफलता मिलती है। और सातवां भाव होता है जीवन साथी का, पार्टनरशिप का। और यहाँ जो राशि पड़ती है वो वृश्चिक राशि है, जो मंगल की राशि है। मतलब मंगल इसके स्वामी होते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे मंगल का प्रभाव होता है। जीवन साथी साहसी, ऊर्जावान और कभी कभी क्रोधी स्वभाव का भी हो सकता है। विवाह के बाद जातक का जीवन बदल जाता है। 8वां भाव, यहाँ से आयु, रहस्य और बाधाएं देखी जाती हैं। गुप्त विद्याएं भी ये 8वें भाव से ही देखा जाता है। आकस्मिक लाभ हानि भी 8वां भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पे पड़ती है धनु राशि, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो जातक को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन रहस्यमय अनुभव जीवन में आते रहते हैं। अध्यात्म और गुण विद्या की ओर आकर्षक रहता है जातक का। 9वां भाव होता है भाग्य और धर्म का, जो यहाँ मकर राशि आती है, जिसके स्वामी शनि होते हैं। भाग्य धीरे धीरे खुलता है, लेकिन स्थायित्व प्राप्त होता है। मेहनत और संघर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। धर्म, परंपरा और पिता से गहरा संबंध होता है जातक का। 10वां भाव कर्म और कैरियर का होता है। यहाँ भी शनि देव की राशि कुंभ राशि आती है। यहाँ भी शनि देव का ही प्रभाव होता है। जातक उच्च पद, सामाजिक मान सम्मान और स्थायी कैरियर प्राप्त करता है। सरकारी, प्रशासनिक, तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता मिलती है। 11वां भाव होता है लाभ का और मित्र का और बड़े भाई बहनों का। तो यहाँ राशि पड़ती है मीन राशि, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अच्छे मित्रों और सहयोगियों से लाभ मिलता है। आर्थिक उन्नति, लाभ और मान सम्मान प्राप्त होते हैं और जातक को कई स्रोतों से आय प्राप्त होता है। 12वां भाव होता है व्यय और मोक्ष का और हॉस्पिटल, दवाइयों का खर्चा, जेल यात्रा, विदेश यात्रा सब 12वें भाव से देखी जाती है। और यहाँ राशि पड़ती है मेष राशि, जो मंगल की राशि है। तो यहाँ मंगल का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे अधिक खर्च होते हैं, विशेषकर शौक और आरामदायक जीवन पर। विदेश यात्रा, आध्यात्मिक रुझान भी देखने को मिलते हैं। और सही मार्ग न चलने पे मतलब कोर्ट कचहरी का भी चक्कर काटना पड़ता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिससे कि हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा कम हो सके या ना हो सके। तो दोस्तों, ये था वृषभ लग्न कुंडली का 12 भावों के अनुसार संपूर्ण विश्लेषण। अगर आपका भी लग्न वृषभ है तो इन गुणों और प्रभावों को अपने जीवन में महसूस करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम किसी और लग्न राशि का गहराई से विश्लेषण करेंगे। जी धन्यवाद।